हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कल आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी मैं एक ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, इसके बाद आप लोग को सुबह में 4-5 वीडियो दे दूंगा। इतना कर लेना है, आप लोग अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, इसलिए अभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाऊंगा। आपको मैंने इंग्लिश वाले में भी बताया था, लेकिन अभी मैं आपको एक दे रहा हूँ, और सुबह में मैं आपको 4 से 5 वीडियो दूंगा, उसको जरूर देख लेना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आप लोग को अच्छे प्रकार से समझा भी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या है। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपको गद्यांश मिलेगा एग्जाम में भी, वहां पर पढ़ के आपको क्या करना होगा, ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहें। असफलताएं आएंगी, परंतु बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। ये हमको क्या दे रखा था, ये हमको गद्यांश दे रखा था। अब 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, युवा क्रांतिकारी से। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है लक्ष्य ऊंचा होने से उपलब्धि होगी, यानी कि लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो उपलब्धि कैसा होगा। तो अभी तुरंत पढ़े थे कि लक्ष्य ऊंचा रहेगा तो उपलब्धि भी क्या होगी, ऊंची ही होगी। इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट होगा। दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन का। तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं यहाँ पर। असफलता को प्रयास असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आ जाएगा, बार बार प्रयास करना। क्या बार बार प्रयास करना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। फिर है जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये भी बताया गया था क्या करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मौज मस्ती करना होगा नहीं, गप्पे मारना होगा नहीं, सिनेमा देखना होगा नहीं, लक्ष्य निर्धारण करना होगा। क्या करना होगा, लक्ष्य निर्धारण करना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 का सही विकल्प करें। फिर से गद्यांश दिया गया है, और इसके बाद 5 से 8 तक हम लोग सोल्व करेंगे। गद्यांश क्या है, पढ़ते हैं। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। ठीक है, आगे भी दिया गया, देखिए आगे भी पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, इसको अच्छे प्रकार से कर लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन जीवन के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग ही लेते हैं, हम है शांति दूत धरनी के छो सभी को देते हैं, वीर प्रसु माँ की आंख के हम नवीन उजाले हैं, रतन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। ठीक, ये हमको दे रखा था गंध्यास। अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सारे ही बहुत ही इजी होते हैं गद्यांश वाले, आपको ऐसे ही कल सोल्व करना होगा, बहुत इजी आएगा। ठीक, क्या बोल रहा है 5वां नंबर वाला क्वेश्चन, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, नवीन भारत से क्या तात्पर्य हो जाएगा, आजादी के पश्चात का भारत। नवीन भारत का क्या मतलब आ जाएगा, आजादी के पश्चात का भारत, यानी कि आजादी के बाद वाला भारत ना, आजादी के पहले वाला नहीं, क्योंकि नवीन बोल रहा है, नवीन का मतलब होता है नया। फिर है 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन कि कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर बोल रहा था हिंदुस्तान पर ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीर प्रसु माँ से क्या तात्पर्य है। वीर प्रसु माँ, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर गद्यांश, तो उसमें वीर प्रसु माँ दिया गया था। ठीक, तो इसका क्या मतलब यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास मातृभूमि। क्या, मातृभूमि। मातृभूमि मतलब अपनी मातृभूमि। ठीक, अपना मिट्टी। ठीक, इसके बाद है 8वां नंबर वाला, सुरभि का पर्यायवाची है। सुरभि अभी हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा था, उसमें सुरभि आया था, तो सुरभि का पर्यायवाची बताना है, मतलब कि मिलता जुलता वर्ड बताना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सुगंध। सुरभि बोल लीजिए या फिर सुगंध बोल लीजिए। सुरभि अलता आप लोग सुने होंगे ना, जो गर्ल्स वगैरह जानती होंगी, सुरभि अलता,
तो वो सुगंधित होता है, इसीलिए उसको सुरभि आलता भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से है। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। इससे 7-8 क्वेश्चन या फिर जितने भी रहते हैं मतलब रहेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए अब हम लोग 9 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से है, ठीक। रचनात्मक यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथा इसे किससे पोषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा कि बोल सकते हैं प्रशिक्षण द्वारा और साथ में शिक्षा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, सॉरी तीसरा का हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ए और दो क्या है, दोनों ही करेक्ट है। फिर है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। जो फीचर है ना, ये किस प्रकार की विधा मानी जाती है यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि ये विषय प्रधान है। क्या है, ये विषय प्रधान है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर वाला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, एकदम अच्छे प्रकार से दिखेगा। चलिए यहाँ पर 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि विज्ञान में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञान में कैसी भाषा प्रयुक्त होती है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, व्यवहारिक भाषा। कौन सी भाषा, व्यवहारिक भाषा, ठीक है। 12 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। अनावश्यक पूछ रहा है, आवश्यक नहीं बल्कि अनावश्यक। तो शासकीय पत्र में क्या अनावश्यक हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 तो आवश्यक होगा, एक अनावश्यक होगा। तो स्पष्टता आवश्यक है, क्रमबद्ध भी आवश्यक है, ठीक, साक्षरता भी आवश्यक है, इसलिए ये तीनों आंसर होंगे नहीं। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत शैली, क्योंकि हमसे अनावश्यक पूछा था। फिर देखिएगा 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है। अगर हम लोग पत्र लेखन करते हैं ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग वहां पर लेटर वगैरह लिखते हैं, तो हिंदी में पत्र होता है, पत्र। तो हम लोग पत्र लिखते हैं, तो अपने से छोटों को क्या बोलते हैं, उसका क्या अभिवादन करते हैं। जैसे हम लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो छोटों के क्या करेंगे, मतलब अपने से छोटे अब हमारे छोटे भाई बहन है, तो मान लीजिए उनको हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, चिरंजीवी, यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है 14 नंबर का क्वेश्चन, विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। विचार जो विचार होते हैं ना, आदान प्रदान मतलब कि विचार लेना, विचार देना, ठीक। तो ये जो परंपरा है सबसे प्राचीन, इसका सबसे प्राचीन परंपरा बताना है, मतलब कि कैसे विचार का लेन देन किया जाता है। एक प्रकार से ये समझिए, जैसे अभी हमको मैसेज भेजना हो तो व्हाट्सअप है, अभी हमारे पास बहुत सारा कुछ है। तो पुराने जमाने में ना इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं होता था। तो बताना है कि उस वक्त होता क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्राचार, यानी कि पत्र के माध्यम से हम लोग समाचार का लेन देन या फिर आदान प्रदान विचारों को करते थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट। अभी हमारे जैसा नहीं है, हम लोग तो तुरंत व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी मन होता है ना, वहां हम लोग तुरंत मैसेज कर देते थे। तो ऐसा पुराने समय में नहीं था। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर वाला क्वेश्चन, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जाएगा संग्राहक और प्रतिपुष्टि। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। संकेंद्रीकरण और संकेत वाचन, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा। स्रोत, संदेश और संचार माध्यम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जाएगा करेक्ट, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिएगा कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। पत्रकारिता के विकास में सक्रिय मूल भाव पूछ रहा है ना, सक्रिय मूल भाव क्या आ जाएगा, सक्रिय मूल भाव आ जाएगा हमारा जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है, ये सक्रिय मूल भाव है, ठीक। 17 नंबर वाला देखिएगा, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया, नई संचार भाषा को, ठीक। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आने के बाद क्या हो गया, नई संचार का क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर जगह चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट। मुद्रण मतलब आप लोग मुद्रा समझ सकते हैं। अब यहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक का स्टार्ट हो रहा है, ठीक। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। 19 से 22 तक, ठीक। यहाँ पर पद्यांश हमको दिया गया, पढ़ लेते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है, यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे। तो आपको इतना पढ़ के समझ में आ रहा होगा, अगर अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो इतना पढ़ के ही समझ आ जाएगा। बसंत मतलब कि ये बसंत आया वाले चैप्टर से है। पढ़े होंगे चैप्टर, तो नहीं पढ़े हैं तो इतना से आप लोग याद रखिए, ठीक। क्योंकि अभी चैप्टर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, अभी आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर वाला यहाँ पर देख लीजिए। 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो बसंत आया,
ठीक, बसंत आगमन का ये क्या है मतलब कविता है। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। फिर है 20 नंबर बोला कि किन लोगों के खाली कटोरों में बसंत उतरता है। तो यहाँ पर खाली कटोरों का अगर आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया किसके, तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास किसका आ जाएगा, भिखारियों के। भिखारी जो है ना वहाँ पर जब बसंत आता है तो वहाँ पर बनारस के घाटों पर क्या होते हैं, कटोरा लेकर के बैठ जाते हैं और उनके कटोरे में ना क्योंकि वहाँ पर फिर ज़्यादा लोगों का आना जाना हो जाता है तो मैक्सिमम मतलब सिक्के पड़ने लगते हैं, इसीलिए उनके कटोरों में बसंत का यहाँ पर आगमन दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से हो जाएगा आप लोग का 3 वाला करेक्ट। चलिए 21 नंबर वाला बात कर लेते हैं। 21 नंबर वाला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा जरा सा। 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है। तो क्या जगह अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था किसकी, बनारस की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं 22 नंबर वाला, रोज रोज में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर पूछ रहा है रोज रोज में। तो रोज रोज में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, इसलिए आप लोग का कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर वाला, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है। जो देवसेना का गीत है ना ये जयशंकर प्रसाद के किस कृति से लिया गया है, या फिर बोल सकते हैं किस नाटक से लिया गया है। अगर नाटक भी बोल दे ना तब भी आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा 23 नंबर का राइट आंसर जाएगा स्कंद गुप्त से। किससे लिया गया है, स्कंद गुप्त से, याद रखेगा। फिर है सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस, और इनकी एक बेटी भी थी। अगर आप लोग पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, उनके बारे में गीत भी लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिएगा, 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर वाला, गीत गाने दो मुझे मैं कभी क्या रोकने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, वेदना को। किस वेदना, वेदना मतलब पीड़ा होता है, दुख दर्द बोल सकते हैं आप लोग। तो उसी को रोकने के लिए बात कर रहा है, और उसको रोकने के लिए क्या करता है, कभी कभी गीत गाना चाहता है, इसलिए आप लोग का राइट आंसर जाएगा 25 का 4 नंबर वाला। फिर 26 का देखते हैं, देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई दे रही है। मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ ना तो उसके बाद किसकी कमी दिखाई दे रही है, तो पूछ रहा है। तो ईमानदारी का, ईमानदारी का, ठीक ना, क्योंकि भ्रष्टाचार बेईमानी ये सारा कुछ बढ़ गया है, तो ईमानदारी क्या होगी, कम हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी, यहाँ पर पूछ रहा है। द्वीप मतलब आप लोग देश समझ सकते हैं, ठीक ना। तो राइट आंसर का जगह 27 नंबर का, 27 नंबर का राइट आंसर जगह सिंगल द्वीप की, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक ठीक प्रश्न संख्या 28 से 31 तक के आंसर देना है। देखिएगा क्या बोल रहा है, हम तो हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, यह बंद हो गई है। तुमने चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, लगाने देते, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर दिया गया था गद्यांश। देखिएगा हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पार्ट से ली गई। तो आप लोग समझ के मतलब कि पढ़ करके समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर एक आध बार भी पढ़े होंगे ना तो पढ़ करके समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो बस थोड़ा सा याद रख लीजिए, यही तो आपको करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखा होगा घड़ी, ठीक, घड़ी से रिलेटेड मतलब बात करें तो इतना से आप लोग समझ जाएंगे कि ये घड़ी की पुर्जे की बात करें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। फिर है 29 नंबर बोला, बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है, किस पर प्रहार किया है तो बताना है। राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास इनमें से सभी, यानी कि पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादियों, अंधविश्वासों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट, यानी कि इनमें से सभी। चलिए 30 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि हमारे दुखों का कारण है, हमारे दुखों का कारण क्या है। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह बोल सकते हैं कि अंधविश्वास, ठीक, अंधविश्वास पर हम लोग ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, और अभी के समय में भी अंधविश्वास चलता है, ठीक। भूत प्रेत जो लोग मानते हो क्या है, अंधविश्वास ही तो है। फिर सड़ी गली मान्यता, ठीक, ये भी सही बोल रहा है। फिर नवीन सोच की अवहेलना, अब जो नवीन सोच है ना ये अवहेलना के रूप में बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगल का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 31 नंबर बोला कि इन पंक्तियों का अभिप्राय है, जो ऊपर पंक्ति दिया गया था ना इनका मतलब पूछा है। तो राइट आंसर का जगह इसका मतलब, कि इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि समय समय परिवर्तनशील नहीं है। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, ये नहीं होगा सही। समय का कोई मूल्य नहीं, बिल्कुल है जी, समय का ही तो सब मूल्य है। समय का अभाव है, समय का अभाव मतलब समय का कमी। तो ये देखा जाए तो एक्चुअली परफेक्ट ये भी नहीं बैठ रहा है ना, परफेक्ट ये भी नहीं बैठ रहा, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। आप डायरेक्ट आपकी ये किताब से दिए गए, डायरेक्ट ऊपर तो किताब से ही था, लेकिन वहां पर आपको गद्यांश दिए गए थे, अब बिना गद्यांश के ही यहाँ पर पूछा गया है। शुक्ला जी जब काशी बारात में गए थे
तो किस लेखक के घर को देखा था? तो यहाँ पर 32 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? केदारनाथ जी के घर को ना। फिर है 33 नंबर बोला कि वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? तो 33 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 33 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बालक। कौन? बालक। ठीक है। फिर 34 नंबर वाला क्वेश्चन देखेगा कि समवदिया का क्या नाम था? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये चैप्टर है हमारा समवदिया, ठीक ना। तो उसमें जो समवदिया था, समवदिया, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था राम गोविंद। ठीक, राम गोविंद। बड़ी बड़ी बहोरिया वाला ये चैप्टर से है ना, आप लोग पढ़े होंगे। 34 नंबर का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सॉरी, राम गोविंद नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हरगोविंद नाम था। क्या नाम था? हरगोविंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर वाला देखिएगा कि लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था? मतलब लोमड़ी जो है ना, शेर के मुंह में अपनी इच्छा से गया, तो इसका क्या कारण था यहाँ पर बताना है 35 नंबर वाला का। तो राइट आंसर हो जाएगा रोजगार का दफ्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। 36 नंबर वाला देख लीजिए क्या है। एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य है, एक अच्छा साहित्यक का प्रमुख कर्तव्य पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास? राइट आंसर यहाँ पर हमको देखना है। ठीक, राइट आंसर हमको देखना है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं 36 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? मनुष्यों का आशीर्वाद आशावादी बनाना, यानी कि आशा देना, सही बात बोल रहा है। संघर्ष के लिए प्रेरित करना, ठीक। फिर मानसिक विश्रांति प्रदान करना, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर है सूरदास को किस में विश्वास था? ये सूरदास ना, ये गरीब वाला सूरदास है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 37 नंबर का कि पुनर्निर्माण में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। फिर है 38 नंबर का कि रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? रूप सिंह के गांव का नाम पूछा है, तो रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? रूप सिंह के गांव का नाम था माही। यहाँ पर हो जाएगा माही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 38 नंबर लोकेशन का। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सही है। इसके बाद है 39 नंबर कि बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का नाम बताया। बिस्कोहर के माटी, ठीक। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? राइट आंसर जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या? विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेगा क्या बोल रहा है, 40 नंबर वाला क्या बोल रहा है देखेगा। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि पर्यावरण के प्रति लोगों का सचेत किया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जगह। तो यहाँ हम लोगों ने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जो कि आपके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक ना। और यहाँ पर PYQ से क्वेश्चंस भिड़ते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस आपको ये कर लेना है, और सुबह में आपको 3-4 वीडियो दे दूंगा, तो आपको उसको जरूर लगा लेना है, और सब्जेक्टिव का भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बस बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। आपको एग्जाम तक यहाँ पर रेगुलर बना रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।